जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके ने फाइनली जो है वो आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस वीज़े को लेने के लिए आपको जो है वो पूरे 45 मिनट का एक वीज़ा इंटरव्यू पास करना है। वो वीज़ा इंटरव्यू कैसे पास करना है, किन बच्चों को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है और क्या स्टेटस इस टाइम पे यूके वीज़ा के हवाले से चल रहा है, स्पेशल स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू आ गया तो भाई आपने उससे कैसे बचना है। वो पहले वाली मौजें ख़त्म हो गई हैं कि यूके में जो है वो बगैर इंटरव्यू के, बगैर किसी टेस्ट के आप जो है वो जस्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे उनको अप्लाई कर रहे हैं और आपको जो है वो वीज़ा मिल रहा है। अब यूके ने भी जो है वो वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया कि कौन सा जेन्युइन स्टूडेंट है और कौन जो है वो जस्ट यूके में टैक्सी चलाने के लिए या वहाँ पे काम करने के लिए जो है वो जा रहा है, जिसने जहाँ वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी है, जिसने अपनी डिग्री पे कोई फोकस नहीं करना, जो उनको एक सस्ते में जो है वो पढ़ी लिखी लेबर मिल रही है। तो ये मौजें भाई आपकी खत्म होने वाली हैं। उनके पास इनफ लेबर आ चुकी है, अब वो जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को कट आउट करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लाजमी देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में हुआ क्या था। यूके में ये हुआ था कि बीच में क्रिसमस छुट्टियां आ गई थी, बीच में जो है वो हैप्पी न्यू ईयर आ गया था और बीच में आपकी बेतहाशा एप्लीकेशंस थी जिसमें स्पाउस वीज़े का लास्ट चांस चल रहा था और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो उनके पास एक एप्लीकेशन का पूरा जो है वो एक ट्रक जो है वो भर के उनके पास पहुंच गया था, जिसमें बेशक प्रायोरिटी वाले थे और नॉन प्रायोरिटी वाले थे। अब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कर दिया कि हर एक को सबसे पहले नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल भेजी है, चाहे उसकी एप्लीकेशन जो है वो किसी भी रैंक थी। अब जब उनका थोड़ा सा सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ, उन्होंने दिन रात लगा के जो एप्लीकेशन सॉर्ट आउट करनी शुरू की है, तो उन्होंने जो है वो एप्लीकेशंस को आगे प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। जिसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, जिसकी बैंक स्टेटमेंट वर्चुअल नहीं है, जिसमें कोई वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट बच्चे लगा देते हैं, जिसमें होता है क्या है कि लिक्विड फंड होते नहीं और जो है वो जस्ट एक क्या उसे कहते हैं फॉर्मुलेटेड टाइप जो है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। यूबीएल वाले ज्यादातर लगा रहे थे, तो उसमें जो है वो आपकी वीजा रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और आप पे 10 साल का जो है वो यूके का बैन लगने जा रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करें। अब जिनकी बैंक स्टेटमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिनके स्टडी गैप ज्यादा थे, जो 2 नंबर के टेस्ट जो है वो क्रैक टेस्ट हो जाते थे, जैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है, तो इस तरह के बच्चों को स्पेसिफिकली उन्होंने फॉरन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड किया कि ईमेल भेजी और उसके बाद उनको बता दिया कि बेशक आपने हमें जो है 500 पाउंड ज्यादा देके प्रायोरिटी वीजा पे खरीदने की पूरी कोशिश की है, लेकिन भाई हम जो है वो बिकने वाले नहीं है, हम इस पे आपकी एवेल्युएशन करेंगे। अब लास्ट वीक जो है वो बहुत सारे बच्चों को वीजा इंटरव्यूज की भी ईमेल आनी शुरू हो गई, वीजा इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए। अब 45 मिनट का एक डेडिकेटेड इंटरव्यू जो है वो बच्चे का हुआ है। अब उसमें क्या पूछते हैं, वो कैसे आपने उसको पास आउट करना है। फॉर्चुनेटली उस बच्चे ने बड़ा अच्छा उसको डिफेंड किया और नेक्स्ट डे ही उसको जो है वो वीजा कलेक्शन की या वीजा पॉजिटिव होने की ईमेल आ गई है। अब इंटरव्यू में सबसे पहले जो है वो चीज आप लोग भी इंश्योर कर लें कि जहां पे आपने इंटरव्यू देना है वो रूम है, वो आपका जो है वो उसमें आप लैपटॉप पे कोशिश करें, ठीक है। आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए, आपकी बिजली नहीं जानी चाहिए, आपका इंटरनेट का कनेक्शन बीच में जो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए और आपके उस रूम में कोई ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि रूम आपने जो है वो सड़क के किनारे पे हो और वहां पे जो है रिक्शा चिंची और पीछे पापड़ वाले की आवाज जो है वो आती जाए और जो वीजा ऑफिसर आपकी बजाय उसकी आवाजें ज्यादा उसको सुनाए। तो ऐसे रूम को सिलेक्ट करें जहां पे बिल्कुल ऐसे खामोशी है जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छी आपकी लाइट होनी चाहिए जो आपके फेस पे पड़े ना, कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ लाइट चलती पई हो, ਤੁਹਾਡਾ फेस ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ होवे। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछना है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताएं। इस प्रोग्राम का ए टू जी आपको पता होना चाहिए कि इसमें मॉड्यूल्स कौन से हैं, कौन से कैंपस में ऑफर हो रहा है, टीचर्स कौन से हैं प्रोग्राम के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, इसके जो है वो क्लासेस की ड्यूरेशंस क्या है, कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इस कोर्स का फ्यूचर क्या है, यूके में जो है आपके लिए क्या अदर एक्टिविटीज हो सकती है, वो कौन सी जगह है जो आप यूके में देखना चाह रहे हैं, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फारिग टाइम में आप करना चाह रहे होंगे सिवाय अपनी अखबार बेचने के और बहुत सारी चीज़ों के जो आपने करनी है वहां पे जाके, जो आपने रेस्टोरेंट्स में काम करना है। तो वो उस चीज़ को बिहाइंड रख के अपने आप को एक जेन्युइन स्टूडेंट कंसिडर करें और उन सारे पॉइंट्स को जो है वो कवर अप करें जो आपके माइंड में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो पूछेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट का कौन है, बैंक अकाउंट कब खुला, किसने आपको फंड दिए, आपके पास अपने पैसे हैं, यूके ही क्यों जाना है, बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे। तो ये वो बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पास किए हुए हैं और कैश लेटर लेने के लिए पास किए हैं, तो अभी भी उन क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। बता रहा हूँ कि 45 मिनट एक छोटा टाइम नहीं होता, इसमें आपके बहुत ज्यादा रंग एक आ सकता है, जा सकता है, जिसमें लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करेगा। आपके इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी जो आपने बहुत ज्यादा पैसे
पैसे दे के क्रैक किए हुए ना टेस्ट और आपकी इंग्लिश वहाँ पे फंसती है ऐसे जैसे जीटी रोड पे आपकी ब्रेक लगती है, तो वो आपने करना है। मेहरबानी करके इस चीज को फोकस करें। अपने यूके के वीजा है आप उसको इजी लेना बंद करें। कंसल्टेंट्स आप भी बहुत सारे इसको बहुत इजी लेते थे जी, यूके ऐसे डन दे रहा है, तो अब यूके भी जो है वो थोड़ा सा मैदान में आ गया कि हमने पैसे तो लेने हैं लेकिन हम थोड़ा सा छानबीन करके आपको जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो देना शुरू करें। इस हवाले से यूके के हवाले से और यूरोप के हवाले से मेरे इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें हम यूरोप में जो है वो लो बजट कंट्रीज भी करते हैं, विदाउट आइल्स कंट्रीज करते हैं, और आपको ऐसे कंट्रीज भी देते हैं जहाँ पे वीजा रेशो मोर देन 95% है। यूके की भी टोटली फ्री कंसल्टेंसी है, जिसमें आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, आपकी लो फीस यूनिवर्सिटी, आपकी आइडियल लोकेशन और जहाँ पे आप जो है वो सेटल होना चाहते हैं यूके में, जहाँ पे आपके रिश्तेदार रहते हैं, वो खाला जिसने आपको कभी नहीं बुलाया, वो फुफ्फी जो है वो कहती है कि दूर से रहे, और वो अंकल जिसको आप बड़ी खुशी से कॉल करते हैं और आपकी कॉल देके वो नहीं उठाता, तो उन सभी लोगों से बचने के लिए जो अपना प्रॉपर एक यूके का जो है वो टूर प्लान करें और उसके बाद जो है वो यूके जाएं। आप बहुत ज्यादा दूसरे चैनल्स भी देखते हैं, तो मेरे इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो आप दूसरे व्लॉगिंग वाले चैनल देख के और उनके व्यूज देख के हर टाइम डिप्रेशन में रहते हैं कि भाई बंदा किन्ने पैसे कमाना, ताड़ी मेहरबानी होती अपनी जिंदगी है, ताड़ी अपनी जिंदगी है, आपके पास चांस है कि आप इसको प्रॉपर जो है वो प्लान कर लें और यहाँ से बाहर निकलें। ठीक है, 2024 में पाकिस्तान से जिंदा भागना आप पे फर्ज हो चुका है, हिजरत आप पे वाजिब हो चुकी है। ये करेंगे, नई जगह जाएंगे, सेटल होंगे, अपने गरीब माँ बाप को जो वो सहारा बने, उन्होंने आपके लिए अपनी जमीन थी वो बेच दी, आपके लिए अपना सारा कुछ कर दिया, और आपने एंड पे जाके जिसने यहाँ पे उनको सताया उसने रिक्शा ही चलाया है। थैंक यू सो मच।